Hello students, inner product spaces 13th video, orthonormality 4th video. Welcome all of you. In this video we see a very important theorem called projection theorem. ये इस प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो है, लास्ट, इसलिए हम लास्ट बता देते हैं कि इसके बाद फिर ढूंढिए। अब किसी के यहाँ सिलेबस में भी कोई आर्टिकल और है तो आप खुद से पढ़ लें, मैंने ट्रेनिंग दे दी आपको। ये कोई मेडिसिन नहीं है, सारे प्रॉब्लम्स के सलूशन मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको प्रॉपरली ट्रेंड कर रहा हूँ। मेरे सारे वीडियोस देखने के बाद आप इस लायक बन जाएं कि इससे अधिक कुछ और कहीं पढ़ना पड़े तो लिखी हुई बातों को आप समझ सकें, लिख सकें, प्रूव कर सकें। ये तो बाद में की बात है। बुक में जो प्रूफ लिखा हुआ है उसको पढ़ के आप समझ सकें, पहला उद्देश्य तो हमारा यही है। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में प्रूफ बुक में लिखा हुआ है, बच्चे नहीं समझ पाते, तो पहला तो हमारा प्रयास यही है कि आप उसको समझने लगे। जब उसको आप समझने लगिएगा तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ेगा, फिर आप प्रूफ खुद ब खुद लिखना शुरू करिएगा। So the theorem is, let W be any subspace of a finite dimensional inner product space VF, then V is the direct sum of W and its orthogonal complement. V अपने किसी भी सब स्पेस और उसके ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का डायरेक्ट सम होता है, यही प्रूव करना है। अब डायरेक्ट सम होने के लिए हम नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जानते हैं, पढ़ चुके हैं। दो कंडीशंस होते हैं ना, तो हम प्रूफ की शुरुआत वहीं से करने जा रहे हैं। प्रूफ, वी नो दैट V is direct sum of its two subspaces W1 and W2 if and only if V equal to linear sum of W1 and W2 and W1 intersection W2 is equal to singleton theta। ये तो हमने एक हवाला दे दिया कि ऐसा हम जानते हैं। It is very clear, it is very clear by definition, या डेफिनेशन पहले लिख ही दिया जाए। ऑल्सो वी नो दैट, ऐसे करके हम डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। ऑल्सो वी नो दैट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट alpha belonging to V such that inner product alpha beta equal to 0 for all beta belonging to W. This is subset of V. यानी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W में वो V के वेक्टर्स होंगे जो ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर ऑफ W हो। ठीक? It is clear that W intersection W orthogonal complement is equal to singleton theta। ये हम जानते हैं, पहले से जानते हैं। देखो इन दोनों में कॉमन कौन होगा? ऐसा कौन वेक्टर है जो इसमें भी हो इसमें भी हो? W सब स्पेस है, थीटा इसमें होगा ही होगा। इसका हर वेक्टर इसके हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल है, तो ऐसा कौन वेक्टर है जो इसके हर वेक्टर के ऑर्थोगोनल हो सकता है? वो मात्र सिंगलेटन थीटा, थीटा का और कोई नहीं। वी हैव टू प्रूव दैट V इज इक्वल टू W+1 ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W। फॉर दिस, ये दो क्राइटेरियन है, इसमें एक तो हो ही गया, दूसरा का केवल दिखाना है। For this we shall prove that
V इक्वल टू W प्लस W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ऐसा। अब हम स्टार्ट करेंगे, W के लिए एक ऑर्थो नॉर्मल बेसिस कंसीडर करेंगे। इतना देख लीजिए आप लोग, मिटा रहा हूं मैं। लेट S इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो ऑन कामा अल्फा m बी एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस, बी एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस of W, so that dimension W equal to M less than or equal to dimension B। ऑर्थो नॉर्मल बेसिस ही क्यों लिया? क्योंकि हमें जो सिद्ध करना है उसके लिए इसकी जरूरत है। किस अधिकार से लिया? चूंकि V फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसलिए इसके पास एक फाइनाइट बेसिस होगा। बाय ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस हम जानते हैं कि फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस के लिए, इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए ऑर्थो नॉर्मल बेसिस होता है। तो चूंकि V फाइनाइट डायमेंशनल है, इसलिए इसका सब स्पेस W भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा, और इसलिए इसके लिए भी ऑर्थो नॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करेगा। इस अधिकार से हमने लिया। लेट अस कंसीडर द वेक्टर, एक वेक्टर कंसीडर करेंगे हम। लेट अस कंसीडर द वेक्टर, गामा से डिनोट कर दे रहा है, गामा इक्वल टू बीटा माइनस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई इंटू अल्फा आई, वेयर इसमें बीटा क्या है, अल्फा आई तो समझ ही रहे हो क्या है, where beta is an arbitrary vector, arbitrary एलिमेंट लिख दो चाहे वेक्टर लिख दो, वेक्टर ऑफ V, फुल स्टॉप। अब आप जानते हैं, आप पढ़ चुके हैं थ्योरम, ये जो वेक्टर है ये ऑर्थोगोनल टू ईच अल्फा आई होता है, तो उसका हम हवाला देने जा रहे हैं। वी नो दैट, ये आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियोस में, कहीं देखिएगा। वी नो दैट गामा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा आई, आई इक्वल टू 1 कामा 2 कामा सो ऑन कामा m। लेट अल्फा बी एनी एलिमेंट ऑफ W, देन ये बेसिस है ना W का, W का ही तो बेसिस है। तो ये जो अल्फा W का एलिमेंट है, ये बेसिस के एलिमेंट्स का LC होगा। देन अल्फा हैज एन एक्सप्रेशन लाइक अल्फा इक्वल टू A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AM अल्फा M। अब गामा अल्फा का इनर प्रोडक्ट निकालिए। देन इनर प्रोडक्ट गामा अल्फा इक्वल टू इनर प्रोडक्ट गामा और अल्फा की वैल्यू ये लिखिए, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस AM अल्फा M। कंजुगेट लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगाइए। A1 बार इनर प्रोडक्ट गामा अल्फा 1 प्लस A2 बार इनर प्रोडक्ट गामा अल्फा 2 प्लस सो ऑन
प्लस ए एम बार इनर प्रोडक्ट गामा अल्फा एम बाई कंजुगेट लीनियरिटी प्रॉपर्टी, कंजुगेट लीनियरिटी लिख दो शॉर्ट में। चूंकि आपने ये कहा, ये इसका इस्तेमाल करिए। गामा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा वन, देयरफॉर इनर प्रोडक्ट ऑफ गामा एंड अल्फा वन इज 0 एंड सिमिलरली अदर इक्वल टू A1 बार इंटू 0 प्लस A2 बार इंटू 0 प्लस सो ऑन प्लस AM बार इंटू 0। फिर से एक बार लॉजिक लिख दीजिए, सिंस गामा इज ऑर्थोगोनल टू अल्फा आई ब्रैकेट 1 लेस देन और इक्वल टू आई लेस देन और इक्वल टू एम, तो ये हो गया इक्वल टू 0। अल्फा आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ W था, एनी एलिमेंट ऑफ W। Therefore, inner product gamma alpha equal to 0 for all alpha belonging to W, and so gamma belongs to W orthogonal complement। ठीक है ना, by definition of orthogonal complement। Now gamma equal to हम लोग कंसीडर किए थे बीटा माइनस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा आई इंटू अल्फा आई, सॉरी बीटा अल्फा आई इंटू अल्फा आई। ठीक, बीटा को एक तरफ रोक करके इसको इधर कर दें, इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m ब्रैकेट, माने कि इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई इंटू अल्फा आई और प्लस गामा। सेमीकोलन, सभी के बारे में हम लिखने जा रहे हैं कि बीटा कहाँ का एलिमेंट है, वी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई इंटू अल्फा आई। ये क्या चीज़ है, एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है, एस के एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। ये किस में होगा, डब्ल्यू में होगा। बिलोंग्स टू एल ऑफ एस, बिलोंग्स टू एल ऑफ एस, एल ऑफ एस डब्ल्यू बिलोंग्स टू एल ऑफ एस, और एल ऑफ एस डब्ल्यू के बराबर होगा क्योंकि एस उसका बेसिस है। गामा, गामा बिलोंग्स टू डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, ये लिखा हुआ है। इसी को फिर मैं यूं लिख दे रहा हूं, या तो ना लिखूं लेकिन लिख दे रहा हूं, मन कर रहा है। पहले मन किया ऐसे लिखे, लेकिन अभी मुझे लग रहा है वैसे लिखे ज्यादा अच्छा लगेगा। अर्थात अब हम अर्थिया के लिख रहे हैं, अर्थात बीटा इक्वल टू, थोड़ा दूर दूर, सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा आई इंटू अल्फा आई प्लस गामा। ये वी का एलिमेंट है, वी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। ये एलिमेंट डब्ल्यू का है, ये एलिमेंट डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का है। ये देखो, तो वी का आर्बिट्रेरी एलिमेंट सम ऑफ एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू एंड एन एलिमेंट ऑफ डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के रूप में लिखा जा सका, इसलिए वी इसका लीनियर सम होगा। देयरफॉर वी इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू। यही प्रूव करना था, यही प्रूव हो गया, काम खत्म। बस अब कुछ विशेष लिखने की जरूरत नहीं, सब कुछ पहले ही लिख चुके हैं ना कि हमको ये सिद्ध करना है, ऐसा तो होगा ही होगा। अब हम ये सिद्ध करेंगे, वो हमने सिद्ध कर दिया। इसके बाद हेंस द प्रपोजिशन, कुछ फिनिशिंग सेंटेंस लिखने का मन करे तो लिख दिया करो हेंस द प्रपोजिशन, प्रपोजिशन, या लिख दो इट कंप्लीट्स द प्रूफ, ये भी बढ़िया लगता है। इट कंप्लीट्स द प्रूफ, ऐसा। एक थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, let W be a subspace
of a finite dimensional inner product space VF, then W orthogonal complement, again orthogonal complement is equal to W. आइए इसका प्रूफ हम लोग देख लें. Proof. By definition, orthogonal complement of W is equal to curly bracket alpha belonging to V such that inner product alpha beta equals to 0 for all beta belonging to W, subset of V. And अब इसका ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू अल्फा बिलोंगिंग, सॉरी अल्फा न लिखो कुछ और लिख दो, गामा बिलोंगिंग टू वी सच दैट इनर प्रोडक्ट गामा बीटा इक्वल टू 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट सबसेट ऑफ वी. ध्यान से देख लो बस कुछ है. इस सेट में वो एलिमेंट होंगे जिसका इनर प्रोडक्ट इसके हर एलिमेंट के साथ 0 है, यानी कि दिस इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर ऑफ ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W. बहुत ध्यान से देख लो, डेफिनेशन लिखा हुआ है. वी हैव टू प्रूव दैट W double orthogonal complement is equal to W. Now, gamma belongs to W implies that inner product gamma beta equal to 0 for all beta belonging to W orthogonal complement. बोलो आप सहमत हो इससे? है ना? अगर गामा W का एलिमेंट है तो गामा का इनर प्रोडक्ट W के ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट के साथ क्या होगा? 0 ही तो होगा, क्योंकि इसका हर एलिमेंट ऑर्थोगोनल टू ईच एलिमेंट ऑफ W होता है. और अब इस पूरी बातचीत को आप इस सेकंड वाले से मिलान करिए. ये देखिए, मिलाइए. गामा बीटा इक्वल टू 0 फॉर ऑल बीटा बिलोंगिंग टू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ W. तो इसका मतलब क्या होता है? गामा बिलोंग्स टू दिस सेट. This implies that gamma belongs to W orthogonal complement, again orthogonal complement. अब यहाँ कनेक्शन लीजिए. Therefore W is subset of W orthogonal complement, again orthogonal complement number 1. तो दो सेट्स को बराबर दिखाना था, हमने दिखा दिया कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस. अब हम इस फेर में पढ़ेंगे दिस इज सबसेट ऑफ दिस दिखा पाए. हाँ, मजा है. अलजेब्रा का अपना अलग आनंद है भाई. ध्यान से पढ़िए, समझिए, समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा. अब मिटाना मजबूरी है, मिटा दे रहा है. आगे बढ़ते हैं. लेट Z be any element of W orthogonal complement, again orthogonal complement. Then Z belongs to V by definition. V का एलिमेंट तो होगा ही होगा. Implies that Z equal to alpha plus beta semicolon alpha belongs to W comma बीटा बिलोंग्स टू W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट. लॉजिक लिखिए, सिंस V इक्वल टू W प्लस W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट. चाहिए लिखिए, चाहे ऐसे वो लगा दीजिए. डायरेक्ट सम होता तो लीनियर सम होगा ही होगा. implies that Z इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा सेमीकोलन. ऐसे नहीं चलेगा.
रुको भैया, नाउ इनर प्रोडक्ट जेड अल्फा निकाल लीजिए, इनर प्रोडक्ट जेड बीटा निकाल लीजिए, इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट जेड माने अल्फा प्लस बीटा कामा अल्फा इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा प्लस इनर प्रोडक्ट बीटा अल्फा इक्वल्स टू नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर और प्लस 0। कारण लिखे चूंकि बीटा एलिमेंट किसका है, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का, और अल्फा एलिमेंट किसका है, डब्ल्यू का, तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट 0 होगा। दिस इज इक्वल टू नॉर्म अल्फा होल स्क्वायर एंड इनर प्रोडक्ट जेड बीटा निकालेंगे, इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा कामा बीटा इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट बीटा बीटा। ना, ये रास्ता ठीक नहीं है, ये तो सीधा सीधा 0 होगा ना। इसको ऐसा करो कि यहाँ से दूसरा ऐसे शुरुआत करो, आल्सो फ्रेश, उससे अलग करो पहले, फुल स्टॉप। जेड एलिमेंट कहाँ का है, यहाँ का। बीटा एलिमेंट कहाँ का है, देखो, इसी का तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ये है, तो इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट ऑर्थोगोनल होंगे ना, तो ये तो 0 आएगा। फालतू भटक रहे थे, लॉजिक दीजिए सेंस। Z बिलोंग्स टू W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, अगेन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, बीटा बिलोंग्स टू W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, इंप्लाइज दैट Z की वैल्यू रखिए अल्फा प्लस बीटा, बीटा इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज दैट इनर प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस इनर प्रोडक्ट बीटा बीटा इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज दैट अल्फा और बीटा का इनर प्रोडक्ट 0 होगा ना, अभी तो बताए थे। तो ये हो गया 0 प्लस नॉर बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 0, इंप्लाइज दैट नॉर बीटा इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल टू थीटा। अब ये बीटा इक्वल टू थीटा यहां पे रख दीजिए। देयरफॉर z इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इंप्लाइज दैट z इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू अल्फा, और ये अल्फा एलिमेंट कहाँ का है, w का है। बस z इक्वल टू अल्फा बिलोंग्स टू w, यानी z बिलोंग्स टू w ना, दैट इज z बिलोंग्स टू w। शुरू किए थे यहाँ से, यहाँ पहुँच गए, यानी कि ये सबसेट हो गया इसका। अब यहाँ नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ ऊपर लिख देते हैं। इतना नीचे लिखेंगे पता नहीं आपको दिखेगा नहीं दिखेगा, झमेला है सब। 10 W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, अगेन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ W नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। हो गया W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, अगेन ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू W। एक थ्योरम और करेंगे छोटा सा। थ्योरम के स्टेटमेंट की साइज बड़ी है, लेकिन प्रूफ उस हिसाब से बड़ा नहीं है। लेट A इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा m बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, बी एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ सब स्पेस W of a finite dimensional inner product space VF and
B equal to curly bracket beta 1 beta 2 so on beta n, be an orthonormal basis, be an orthonormal basis of W orthogonal complement full stop. Then S इक्वल टू करली ब्रैकेट, सारे अल्फाज सारे बीटाज लेना है, अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो वन कामा अल्फा n अल्फा m कामा बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो वन कामा बीटा n इज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, is an orthonormal basis of V. है ना मजेदार। प्रूफ की साइज बहुत बड़ी नहीं है, फिर भी बहुत छोटी भी नहीं है। आइए देखते हैं। वीडियो साइज थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन अब एक थ्योरम के लिए क्या नया वीडियो बनाते हैं, इसको समाप्त किया जाए। इनर प्रोडक्ट स्पेस को प्रूफ, पहला काम, टू प्रूव दैट थोड़ी सी बातचीत कर लिया जाए ना। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बताना है, यानी बेसिस भी हो ऑर्थोनॉर्मल भी हो, तो ठीक है। टू प्रूव दैट S इज ऑर्थोनॉर्मल एंड सो लीनियरली इंडिपेंडेंट। एंड सो लीनियरली इंडिपेंडेंट क्यों लिख दिया हमने? क्योंकि हम जानते हैं कि हर ईच ऑर्थोनॉर्मल सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये थ्योरम आप पढ़ चुके हैं। तो ऑर्थोनॉर्मल दिखा दीजिए तो LI हो जाए। ए ऑर्थोनॉर्मल है, ए इज ऑर्थोनॉर्मल, orthonormal implies that inner product alpha I alpha j equal to Kronecker delta ij, and B is again given to be orthonormal, implies that inner product beta I beta j equal to Kronecker delta ij। यानी A के एलिमेंट्स यूनिट वेक्टर्स हैं, ए ऑर्थोगोनल सेट है, बी के सारे एलिमेंट्स यूनिट वेक्टर्स हैं, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर्स हैं, और बी ऑर्थोगोनल है। ठीक है ना? जब ए और बी को मिला दिए हम, क्लियरली एस इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 कामा अल्फा 2 कामा सो वन कामा अल्फा m कामा बीटा 1 कामा बीटा 2 कामा सो वन कामा बीटा n is a set of normalized vectors। इतना तो हम कह ही सकते हैं, set of normalized vectors। normalized में देखो SED भी यहाँ लिखते हैं, ZED भी लिखते हैं, normalized vectors। ऑर्थोनॉर्मल सेट ये तब हो जाएगा जब any two will be orthogonal। any two alpha are orthogonal, any two betas are orthogonal। तो इस फैमिली में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सब आपस में ऑर्थोगोनल है, ये सब आपस में ऑर्थोगोनल है। इसका रिलेशन हमें देखना है। नाउ वही हम देखने जा रहे हैं। नाउ अल्फा I बिलोंग्स टू W,
कामा बीटा जे बिलोंग्स टू डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। ऐसा क्यों हो रहा है? सिंस ए इज अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू एंड बी इज अ बेसिस ऑफ डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। अगर ए बेसिस है डब्ल्यू का तो ए की सारी संपदा डब्ल्यू की है, ए के सारे एलिमेंट्स डब्ल्यू के ही होंगे। तो वही तो मैंने लिखा है। और चूंकि अल्फा आई डब्ल्यू में है, बीटा जे डब्ल्यू ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट में, इसलिए ये इसके ऑर्थोगोनल होगा, यानी कि इनका इनर प्रोडक्ट 0 होगा। इंप्लाइज दैट अल्फा आई इज ऑर्थोगोनल टू बीटा जे 1 लेस देन और इक्वल टू आई लेस देन और इक्वल टू आई इज अल्फा एम कामा 1 लेस देन और इक्वल टू जे लेस देन और इक्वल टू एन। तो अब हम ये कह सकते हैं कि S इज ऑर्थोनॉर्मल, देयरफॉर S इज एन ऑर्थोनॉर्मल सेट एंड हेंस it is Li, because we know that every orthonormal set is linearly independent। ये पहले आप पढ़ चुके हैं, पीछे पढ़े हुए रिजल्ट्स आपको याद होने ही चाहिए, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। नहीं याद है आपकी कमजोरी, आपको याद होना ही चाहिए, याद करिए। तो एक काम हो गया, S Li है। अब S को हम स्पानिंग सेट दिखा देंगे तो हो जाएगा ना बेसिस, और ऑर्थोनॉर्मल है ये तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस हो जाएगा। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए, टू प्रूव दैट V इक्वल्स टू L ऑफ S। चूंकि S के सारे एलिमेंट्स V के हैं, सिंस all the elements of S are in V, therefore S के सारे एलिमेंट्स V के हैं, तो S के एलिमेंट्स के जो LCs बनाओगे वो भी तो V में होगा, यानी L ऑफ S के सारे एलिमेंट V में है, यानी कि L ऑफ S विल बी सबसेट ऑफ V नंबर 1 एंड V इज सबसेट ऑफ दिस। दिखाना है, लेट अल्फा बी एनी एलिमेंट ऑफ V, देन अल्फा बिलोंग्स टू W प्लस W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। लॉजिक दीजिए, ऐसा क्यों भाई? सिंस वी नो दैट V इज इक्वल टू W प्लस 1 W ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। V डायरेक्ट सम है तो लीनियर सम तो होगा ही होगा, यानी कि अल्फा दो एलिमेंट्स के सम के रूप में लिखा जा सकेगा। इंप्लाइज दैट अल्फा इज इक्वल टू U प्लस V सेमीकोलन U belongs to W, comma V belongs to W orthogonal complement, implies that alpha is equal to U plus V semicolon U belongs to L of A, V belongs to L of B। Logic, since L of A equal to W, because A is basis of W, L of B equal to W orthogonal complement, because B is basis of W orthogonal complement। L of A में होने का मतलब A के एलिमेंट्स का LC होना, L of B में होने का मतलब B के एलिमेंट्स का LC होना। दिस implies that अल्फा इक्वल टू U प्लस V सेमीकोलन U इक्वल टू A के एलिमेंट्स का LC लिखिए, सिग्मा A I अल्फा I वेरीज फ्रॉम 1 to M, कामा V इक्वल टू सिग्मा बी जे बीटा जे वेरीज फ्रॉम 1 to N। U और V की वैल्यू यहाँ रखिए, तो अल्फा इज इक्वल टू सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to M ए आई अल्फा आई प्लस सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to N बी जे बीटा जे। अब इसको पूरा फैला के सोचिए क्या चीज़ है। दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ S एंड सो इट मस्ट बिलोंग टू L ऑफ S। ये तो यहाँ से शुरू किए थे, आप यहाँ पहुँच गए। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर
V is subset of L of S. Number 2, from 1 into V is equal to L of S. हो गया काम खत्म. V Li हो गया and V is spanned by, generated by S. Therefore S is a basis. By nature S is orthogonal. Therefore S is by nature S is orthonormal. Therefore S is orthonormal basis of V. तो finally we conclude that, ऐसा लिख दीजिए. Finally we conclude that S is an orthonormal basis of V. यही प्रूव करना था. ये प्लेलिस्ट हम यहीं पे कंप्लीट कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं. मैं योगेंद्र बहादुर सिंह, लास्ट वीडियो है ये, फ्रॉम KNI PSS सुल्तानपुर, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स. यूट्यूब पर मेरे चैनल का नाम है गणितपुर. इस पर हम मैथमेटिक्स के टाइटल वाइज प्लेलिस्ट बना करके वीडियोस अपलोड करता हूँ. मिशन हमारा है 13 तुझको अर्पण, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में, पहले वीडियो में जरूर बताया आपको. यानी कि हमारे पास जो कुछ भी है स्टूडेंट्स के हवाले, क्योंकि बिजनेस पर्पस हमारा नहीं है, हमारा पर्पस बिजनेस नहीं है. हमारा पर्पस है कि मेरे पास जो कुछ भी है हम आपको दे दें. इसलिए मैं व्हाइट बोर्ड, मैं बोर्ड, कैमरा, यूट्यूब वीडियो, इसके बीच में कोई ड्रामा नहीं है, कोई बनावटीपन नहीं है. जो सिंपल टीचिंग है वही आपके पास जा रही है. आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस हमारे मिशन को आगे बढ़ाएं. कैसे बढ़ाएंगे? आपकी जानकारी में किसी भी यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला बच्चा हो, BSc मैथ पढ़ रहा हो, उसे आप इस चैनल से कनेक्ट करिए. उसको बताइए कि ये चैनल है, यहाँ पे मैटर उपलब्ध है, आप इसका लाभ लीजिए. दूसरी चीज़, लीनियर अलजेब्रा मैथमेटिक्स का एक बहुत ही वास्ट ब्रांच है. इसमें एक प्लेलिस्ट है लीनियर अलजेब्रा हेडिंग से. इस प्लेलिस्ट में वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस मिलेंगे. इसमें आपको कोसेंट स्पेस मिलेगा, लीनियर स्पान, लीनियरली डिपेंडेंट सेट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, एंड रिलेटेड थ्योरम्स, रिलेटेड एग्जाम्पल्स, नल बेसिस एंड डायमेंशन, और वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म. इतनी चीज़ें मिलेंगी और इतने ही चैप्टर कवर करने में 51 वीडियोस में हैं लीनियर अलजेब्रा प्लेलिस्ट में. उसके बाद कुछ बच्चों ने कमेंट किया, पूछा कि सर वेक्टर स्पेस पर भी वीडियो बनाइए. तो मुझे हंसी आई. मैं क्या कहूँ, लीनियर स्पेस ही वेक्टर स्पेस होता है, वेक्टर स्पेस ही लीनियर स्पेस होता है. तो इसके लिए हमने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई 3-4 वीडियो की. उसमें सब में हमने यही बताया है कि वेक्टर स्पेस पढ़ना है तो आप लीनियर अलजेब्रा प्लेलिस्ट देखो, वेक्टर सब स्पेस पढ़ना है तो लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट देखो, लीनियरली डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेट्स ऑफ वेक्टर्स पढ़ना है तो लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट देखो, बेसिस एंड डायमेंशंस डिटेल में पढ़ना है तो लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट देखो, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म पढ़ना है तो लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट देखो. लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट एक तो वो हो गया. दूसरी प्लेलिस्ट हमारी है अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट को तोड़ना पड़ा, बहुत बड़ा है ना. अब 150-200 वीडियो का हम एक प्लेलिस्ट बनाएंगे तो फुहड़ लगेगा. तो अलजेब्रा ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एक प्लेलिस्ट. एक प्लेलिस्ट हो गया अलजेब्रा ऑफ लीनियर फंक्शनल्स. एक प्लेलिस्ट हो गया मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस. ठीक है ना. एक प्लेलिस्ट ये हो गया इनर प्रोडक्ट स्पेसेस. एक प्लेलिस्ट हो गया बाइलिनियर फॉर्म्स. तब जाकर के पूरा लीनियर अलजेब्रा आपका कवर होगा. थैंक यू वेरी मच. ये पूरा हम यहीं पे समाप्त करते हैं.